बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, अगर आपका बच्चा अंगूठा चूसता है या नाखून खाता है तो इस आदत को दूर करने के लिए बेहतरीन तरीके आज की वीडियो में जानिए। माँ बाप का फर्ज बच्चों की बेहतरीन तरबियत करना है, मगर ये एक आसान काम नहीं है। इसके लिए इंसान को बहुत सब्र और हुनर की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चा अपनी बुरी आदत से सिर्फ खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसके जरिए वो माँ बाप की तरबियत पर भी सवाल उठवा देता है। इसलिए हर माँ बाप की ये कोशिश होती है कि इनका बच्चा बेहतरीन तरीके वाला तमीजदार बच्चा बने। आज हम आपको ऐसे ही कुछ तरीके बताएंगे जो बच्चों की बुरी आदत को छुड़वा सकते हैं। सामाइन, अक्सर बच्चे शीरख्वारगी के दौरान अंगूठा चूसते हैं, जो शुरू में तो अच्छा लगता है, मगर वक्त के साथ ये एक बुरी आदत का रूप धार लेता है और पूरी कोशिश के बावजूद माँ बाप इसको छुड़ाने में नाकाम साबित होते हैं। इस आदत को छुड़ाने के लिए माँ बाप को चाहिए कि पहले तो इस आदत के वक्त को महदूद करें। बच्चे को इस बात का पाबंद करें कि वो ये आदत लोगों के सामने नहीं कर सकता और सिर्फ सोने में या तन्हाई में कर सकता है। हर वक्त की डांट की बजाय बच्चे को तारीफ के जरिए इस आदत से रोकें। वो जब जब अंगूठा ना चूसे इसकी तारीफ करें, इसको इनाम दें, ताकि वो इस आदत से निजात हासिल कर सके। बच्चे से इस हवाले से बात करें और इस बुरी आदत के नुकसानात से आगाह करें और इसको ये एहसास दिलाएं कि वो अब बड़ा हो गया है और ये आदत इसके लिए नुकसानदेह है। सामाइन, इसी तरह कुछ बच्चे नाखून चबाने या काटने या खाने की आदत में मुब्तला होते हैं। इनमें बच्चे का ज़हनी दबाव में होना, बच्चे का बेइंतहा फारग होना, एहसासे कमतरी में मुब्तला होना शामिल है। इसलिए इस आदत के खात्मे के लिए सबसे पहले इन वजूहात का खात्मा जरूरी है जिनके सबब बच्चा ये करता है। इसके बाद बच्चे से इस बुरी आदत के नुकसानात के हवाले से बात करें और इसको इस बात पर कायल करें कि वो इस आदत को छोड़ देगा। बच्चे के नाखून के ऊपर खूबसूरत नेल पॉलिश लगाकर इसको इसके नाखूनों और हाथों की खूबसूरती का एहसास दिलाकर भी इस आदत का खात्मा किया जा सकता है। सामाइन, अक्सर बच्चों के अंदर ये आदत होती है कि वो नाक में उंगली डालकर इसको मुंह में डालते हैं। ये आदत देखने में भी बहुत बुरी लगती है और बच्चे की सेहत के लिए भी बहुत बुरी होती है। इस आदत के खात्मे के लिए जरूरी है कि बच्चे के पास हर वक्त टिश्यू पेपर रखें और इसे इस बात का पाबंद करें कि वो नाक की सफाई के लिए इस टिश्यू का इस्तेमाल करे। इसके साथ साथ इसको इस बात से भी आगाह करें कि नाक के अंदर जरासीम होते हैं और ये जरासीम इंसान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। सामाइन, इसी तरह बच्चों के अंदर सीखने का अमल बड़ों से ज्यादा होता है और वो अपने इर्द गिर्द से सीखे हुए अल्फाज इनका मतलब जाने बगैर दोहराने के आदी होते हैं। ऐसी सूरत हाल में बाज़ औक़ात बच्चों की जबान से बुरे अल्फाज या गालियां भी निकल जाती हैं जिनके मायने तक से वो नाआशना होते हैं। इसलिए बच्चों की तरबियत के लिए ये जरूरी है कि इनके सामने बुरे अल्फाज या गालियों की अदायगी से परहेज की जाए और इनके माहौल पर गहरी नजर रखी जाए ताकि वो बुरे अल्फाज या गालियां ना सीख सकें। इसके साथ साथ अगर वो कोई बुरा लफ्ज अपनी जबान से अदा करें भी तो इनको फौरन टोक दें और इनको गलत और सही की तमीज सिखाएं। सामाइन, झूठ बोलना ऐसी बुरी आदत है जो तमाम बुराइयों की जड़ है, मगर याद रखें, माँ के पेट से हर बच्चा सिर्फ सच सीख कर आता है। इसको झूठ बोलना हम खुद सिखाते हैं। इसलिए बच्चे के सामने किसी भी मामले में झूठ बोलने से परहेज करें। इसके साथ साथ याद रखें, बच्चा झूठ डर के सबब बोलता है, तो इसको इसकी गलतियों पर डांटने की बजाय इसको ये हिम्मत और हौसला दे कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम कर सके ताकि इसके अंदर झूठ बोलने की आदत ना पनप सके। सामाइन, आज की मुफीद वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मुफीद और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए बाबे इल्म सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें
اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔